Sri Jagdamba Polymers Limited is engaged in the business of technical textile, geotextile और other allied products जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीपीई, एचडीपी, वोवन एंड नॉन वोवन फैब्रिक्स एंड बैग्स। तो बेसिकली ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करती है ये कंपनी और एक बहुत अच्छी कंपनी है। इसका मार्केट कैप सिर्फ 598 करोड़ का है, तो एक स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस अराउंड 700 के ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी है 14 का। भी हम देखेंगे कैलकुलेशन के आधार पर कि ये पी कैसे और कम हो सकती है अगर हम फ्यूचर को डिस्काउंट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू के मुकाबले। बुक वैल्यू 152 का है। कैपिटल एम्प्लॉयड में जो रिटर्न है वो है 38% का, रिटर्न ऑन इक्विटी 36%। फ्री कैश फ्लो जो इस ईयर का जो निकल कर आया वो था प्रीवियस ईयर का, वो -3 CR था। डेट कंपनी पर नेग्लिजिबल है 37 CR का। एंड प्रॉफिट ग्रोथ इस ईयर जो कंपनी ने दिखाया है वो है 49% का। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पर आप देखो कंपनी ने कैसे सेल्स को यहाँ पर इंक्रीज़ किया है 46 CR से लेकर के 65 CR तक। इस क्वार्टर पे देखो तो मार्च वाले में थोड़ा सा यहाँ पर डिप देखने के लिए मिला 68 CR से 65 CR, बट स्टिल कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को यहाँ पर बरकरार रखा या कहे कि ज़्यादा रखा। तो यहाँ से आप देखो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ 25% इस क्वार्टर में कंपनी ने बनाया। तो कंपनी पर डेट ज़्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ पर आप देखो इंटरेस्ट भी कम पे करना पड़ रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, इंटरेस्ट अगर आप कम पे करोगे तो आपका नेट प्रॉफिट में वहाँ पर इजाफा दिखेगा। तो अब देखिए यहाँ पर कि कैसे नेट प्रॉफिट से 5 CR से कंपनी ने 14 CR तक लाया है। प्रीवियस क्वार्टर में 11 CR से 14 CR। EPS 15 का है। एनुअल प्रॉफिट लॉस की बात करें तो कहाँ कंपनी 2010 में 32 करोड़ का सेल करती थी और अभी यहाँ पर 239 CR का इस पूरे एनुअल ईयर में सेल किया है। 209 से 239 करोड़, एक बहुत अच्छा यहाँ पर जंप देखने के लिए मिला। और साथ ही साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पर 23% का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी देखो आप कैसे 1 CR से लेकर के 41 CR, तो करीबन मोर देन 40 गुना यहाँ पर कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट को यहाँ पर इंक्रीज़ किया है 2010 के कंपैरिजन में। तो 27 CR से 41 CR अगर प्रीवियस ईयर से कंपेयर किया जाए तो एक अच्छा खासा यहाँ पर हमें जंप देखने के लिए मिल रहा है। स्टॉक की CAGR की रिटर्न की बात करें तो एक साल में 296% का रिटर्न बनाया है, यानी कि एक साल में आपके पैसे को कर दिया है 3,96,000। और स्टॉक की सेल्स की बात करें, कंपनी की सेल्स की बात करें तो 3 साल में 10% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ दिखाया है कंपनी ने, और वहीं 3 साल में 35% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है कंपनी ने। रिटर्न ऑन इक्विटी भी लाजवाब है। चलिए बैलेंस शीट की बात करते हैं। तो बैलेंस शीट में भी आप देखो कि शेयर कैपिटल महज 1 करोड़ का है एंड रिजर्व्स कंपनी ने 7 करोड़ से लेकर के 132 CR तक बढ़ाया है। और साथ ही साथ यहाँ पर डेट भी कंपनी का देखो बहुत कम दिख रहा है, 37 CR ओनली। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी देख लेते हैं। 12 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश निकल कर आ रहा है। देखिए PL स्टेटमेंट देखने से क्या होता है कि कंपनी हो सकता है कभी भी PL स्टेटमेंट में कुछ मैनिपुलेशन कर दे, बट यहाँ पर कितना कंपनी के पास कैश निकल कर आ रहा है वो मॉडिफाई करना, वो मैनिपुलेट करना थोड़ा सा यहाँ पर कंपनी के लिए मुश्किल हो जाता है। तो कभी भी कंपनी कैश फ्लो को मैनिपुलेट नहीं कर सकती है, इसलिए हम हमेशा आप कैश फ्लो देखना कि एक्चुअल कैश जो कितना बन कर आ रहा है। तो 12 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश निकल कर आया था, उसमें से कंपनी ने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी -15 करोड़ एंड कैश फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटी 3 करोड़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब है कि कंपनी कोई एसेट में इन्वेस्ट कर रही होगी या फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर रही होगी या कोई स्टॉक परचेसेस कर रही होगी किसी और कंपनी की। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब अगर पैसा कंपनी से बाहर जाएगा तो ये नेगेटिव फिगर दर्शाएगा। फिनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब है कंपनी अपनी कंपनी को चलाने के लिए किस तरह से फिनेंस कर रही है। तो फिनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब है कि हो सकता है कंपनी किसी बोरोइंग्स को चुका रही होगी, तो बोरोइंग्स को चुकाएगी तो नेगेटिव जाएगा फिगर, क्योंकि कंपनी से पैसा बाहर जाता है, और अगर कंपनी के अंदर पैसा आएगा तो वो पॉजिटिव दिखाएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग 73%, लाजवाब बात है। देखिए 73.16% को कितने साल से कंपनी ने यहाँ पर मेंटेन करके रखा है। DI की पोजीशन है और पब्लिक में भी 22% है। चलिए अब देखते हैं कि इसका जो एक्चुअल जो PE निकल कर आएगा वो कितना होगा। तो मार्च 2021 की अगर हम PE की बात करें तो यहाँ पर EPS जो निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 15 रुपये का, 15.84। तो अब हम इस 15.84 को हम पकड़ के चलेंगे कि ये जो हमारा ग्रोथ है ये आने वाले 4 क्वार्टर तक, 1 साल तक समझिए कि सेम ग्रोथ पर कंपनी काम करेगी। मे बी और पर करे, अगर ज़्यादा नेट प्रॉफिट बनाएगी तो EPS जंप करेगा, भागेगा। बट मैं मान के चल रहा हूँ, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को हटा देता हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि कंपनी ये कांस्टेंट रफ्तार से बढ़ेगी। अगर और भी ग्रोथ करेगी तो बहुत अच्छा बात है। तो ये होता है 15.84 × 4, तो ये निकल कर आता है 63.36। अब हम इस EPS को करंट प्राइस से अगर डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा निकल कर आएगा प्राइस टू अर्निंग PE रेशियो। तो जो PE हमारा निकल कर आ रहा है वो है, करंट प्राइस अभी अगर 700 का पकड़ के चलो
तो 63.36 से अगर आप डिवाइड करोगे तो वो निकल कर आता है यहाँ पर करीबन 11। तो ये पी जो है हमारा 11 निकल कर आ रहा है। अगर आप देखो कॉम्पिटिटर्स की पी, यहाँ पर कॉम्पिटिटर्स की पी में देखिए कि ईपीएल लिमिटेड 28 की पी पर है। कुछ जो स्टॉक्स है वो बहुत कम पी पर ट्रेड कर रहे हैं। हुतमाकी इंडिया में भी 24 का पी दिख रहा है और जगदम्बा पॉलीमर्स इनफैक्ट 14 की पी पर है। अगर हम फ्यूचर को वैल्यू को पकड़ के चले तो ये भी करेंटली 11 की पी पर ट्रेड करेगा, राइट। सो ये रहा पूरा एनालिसिस जगदम्बा पॉलीमर्स के बारे में। तो कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत तगड़ी है, आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हो। थोड़ा सा यहाँ पर देखना कि जब भी करेक्शन मिले तो आप इसे यहाँ पर ग्रैब करके ले सकते हो। कंपनी बहुत अच्छी है, बट ज़रूर से ज़रूर अपने फिनेंशियल एडवाइज़र की भी सलाह ले ले। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी के कहने पर इन्वेस्टमेंट ना करे। मेरा एनालिसिस यही रहेगा कि कंपनी बहुत तगड़ी है। ज़रूर से ज़रूर लाइक कर देना। इससे पैसे तो नहीं मिलते बट ज़रूर एक मोटिवेशन मिलती है, एक उत्साह बनती है कि हम अगला वीडियो इसी तरह से ला सकें। लेफ्ट वाली वीडियो देखिए अगर आप प्रकाश पाइप के बारे में जानना चाहते हैं, जो कि एक पाइप फिटिंग्स, पीवीसी फिटिंग्स एंड फ्लेक्सिबल पैकेजिंग से जुड़ी एक बहुत शानदार कंपनी है। राइट वाली वीडियो देखिए अगर आप ओरिएंट इलेक्ट्रिक के बारे में जानना चाहते हैं।